नालंदा व तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों से लेकर राम मंदिर सहित हिंदुओं के करोड़ों मंदिरों को तोड़ने के पीछे क्या कारण है, इसे समझने के लिए हमें इन 4 तथ्यों को समझना होगा। भारतीयों का पारंपरिक ज्ञान भंडार कम से कम 10,000 सालों से संग्रहित हो रहा है। वहीं पश्चिम का पारंपरिक ज्ञान भंडार केवल 200 से 300 वर्षों का संग्रहण है। हर सभ्यता के पास अपने ज्ञान का भंडार होता है। जो जितने अधिक समय से ज्ञान संग्रहण कर रहा है, उसके ज्ञान भंडार में उतना अधिक ज्ञान होता है। ज्ञान से ही व्यक्ति को सुख व समृद्धि मिलती है। बिना ज्ञान के पैसा व शक्ति केवल आपको हानि देती है। इसी कारण से योग, मंत्र जाप, सात्विक भोजन व आयुर्वेद आज भी हिंदुओं को शारीरिक व मानसिक रूप से समृद्ध बना रहा है। हमारे मंदिर न केवल विश्वविद्यालयों की तरह हमारे ज्ञान का भंडारण करते हैं, अपितु हिंदुओं को पारंपरिक ज्ञान से जोड़ते भी हैं। आयुर्वेद, वेदशाला, ज्योतिष विद्या जैसे अनेक कार्य मंदिर में ब्राह्मणों द्वारा किए जाते हैं। व्यक्ति से उसका ज्ञान ले लिया जाए तो वह अपनी हर आवश्यकता के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, अर्थात दूसरा व्यक्ति उसे गुलाम के भांति काबू में रख सकता है। इस गुलामी के बंधन को तोड़ने के लिए व्यक्ति को अपनी कोई शक्ति या समृद्धि नहीं रहती है। अगर आप किसी के इतिहास को मिटा देते हैं तो कुछ ही समय में उनकी आने वाली पीढ़ी अपनी पहचान ही भूल जाती है। वह सुख व समृद्धि पाने वाले पारंपरिक ज्ञान से भी कट जाते हैं। बिना पहचान के व्यक्ति को कोई भी झूठ बताकर काबू में रखा जा सकता है। इन्हीं काबू में रखे लोगों का प्रयोग किसी भी रूप से किया जा सकता है। यह लोग केवल गुलाम बनकर रह जाते हैं। संक्षिप्त में यह 5 बिंदु आपको बताते हैं कि भारतीयों का पारंपरिक ज्ञान भंडार सबसे अधिक है। ज्ञान से ही व्यक्ति को सुख व समृद्धि मिलती है। हमारे मंदिर ज्ञान का भंडारण करते हैं और ब्राह्मण ज्ञान को हर हिंदू तक पहुंचाते हैं। ज्ञान के खो जाने पर हम शक्तिहीन हो जाते हैं। उस पर जब विदेशी आतंकवादी हमारे मंदिरों, विश्वविद्यालयों व संस्कृति को मिटा देते हैं तो विदेशियों के लिए शक्तिहीन हिंदुओं को गुलाम बनाना आसान हो जाता है। यह केवल भारत के राम मंदिर को तोड़ने व ब्राह्मणों एवं पंडितों का नरसंहार करने का कारण नहीं है। आम लोगों को गुलाम बनाने के लिए पारंपरिक ज्ञान को नष्ट करना संसार भर के विभिन्न क्षेत्रों में पिछले 2000 सालों से किया जा रहा है। इसी कारणवश यूरोप में गैलीलियो जैसे कई वैज्ञानिकों को मारा गया व कई मंदिरों को तबाह कर दिया गया। इस उदाहरण से समझते हैं, ग्रीस, रोमन, माया जैसी सभ्यताएं जो कि सनातन धर्म की तरह प्रकृति की पूजा करती थी, उनको मानने वाले आज अपना इतिहास भुलाकर बैठे हैं। आज उनकी पहचान केवल और केवल कुछ शताब्दी पहले बनाई गई मानव निर्मित कहानियां हैं, जिसमें आदम और होवा है, चपटी धरती है जिसे 6000 वर्ष पहले भगवान ने 7 दिनों में बनाया था। आपको यह सब सुनने में हास्यास्पद लगे, पर एक शोध में यह सामने आया है कि संसार की 60% आबादी चपटी धरती को सत्य मानती है। एक और उदाहरण है, ऐसा समझे कि अगर हम विदेश में हैं और वहां हमारा पासपोर्ट किसी कारण से नष्ट हो जाए तो जिस देश के हम हैं वो पासपोर्ट ना होने के कारण हमें नहीं पहचानेगा। वहीं जिस देश में हम हैं उस देश के ना होने के कारण हमारी कोई पहचान ही नहीं होगी। बस असल जीवन में ये पासपोर्ट हमारी संस्कृति और इतिहास है। इसी पासपोर्ट को हमसे छीनने के लिए विदेशी आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों व विश्वविद्यालयों को ध्वस्त किया, हमारे लोगों को गुलाम बनाया और हमारे ही लोगों से जालियांवाला बाग व मोपला जैसे अनगिनत नरसंहार करवाएं। आज के परिवेश में आप देखेंगे कि पेट भरने के लिए हमारे अपने बच्चे अपनी मातृभाषा को भुला रहे हैं। देश विदेश में पैदा हुए भारतीय बच्चे अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी की मातृभाषा नहीं जानते हैं। वह पारंपरिक भोजन, वेशभूषा, पूजा पद्धति को छोड़ते जाते हैं। वह कुछ ही वर्षों में अपने गौरवशाली इतिहास को भुला बैठेंगे। उसके आगे जब हिंदुओं के मंदिरों व गुरुकुलों को तोड़ दिया जाता है तो उनके इतिहास को मिटाना आसान हो जाएगा। वहीं पिछले 500 सालों से भारत के जो लोग अपनी संस्कृति को नहीं भूले, उन्होंने ही राम मंदिर के लिए कई लड़ाइयां लड़ी। वो ही आज अयोध्या में राम मंदिर बनवा रहे हैं। जिन्होंने अपनी पहचान खो दी वो गुलाम बनकर न केवल गरीबी व बच्चाबाजी से पीड़ित हैं, अपितु राम मंदिर के विरोध में भी खड़े हैं। अगर आप और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी किसी की गुलाम बनकर हमारे ही लोगों को नष्ट कर दे, तो आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा सिखाएं, विदेशी आक्रांताओं के बारे में बताएं और उन्हें न केवल अपनी संस्कृति विरासत में दें बल्कि अपना गौरवशाली इतिहास भी बताएं। अपने बच्चों को आधुनिकीकरण में विश्वास करना सिखाए, पश्चिम के अंधानुकरण में नहीं। पश्चिम तकनीकी मोर्चे पर भले ही अग्रणी हो, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक रूप से वे अभी भी उन चीजों को खोजने में जुटे हैं जिन्हें हम सदियों पहले खोज चुके हैं।